वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। ब्रेन के इस टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे मेनिंजस। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जो हमारा ब्रेन जो होता है, अगर हम बाहर साइड से देखेंगे, हम आउटर मोस्ट साइड से हम देखेंगे, उसकी प्रोटेक्शन होती है। तो वो जो प्रोटेक्शन जो होती है, उस प्रोटेक्शन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्कल। ठीक है ना। तो स्कल जो होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट बोन से। फॉर एग्जांपल, जो सामने वाले ब्रेन, जो फ्रंट वाला जो बोनस होते हैं हमारे सिर के, हमारे स्कल के, उन बोनस को क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोनस। ठीक है ना। तो साइड में पैराइटल बोनस होते हैं, यहाँ पे भी पैराइटल बोन होगी। तो जो पीछे वाला साइड जो होता है, इस बोन को बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। ठीक है ना। तो ये सब जो है ना हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम बोलेंगे स्कल। ठीक है ना। तो जब हम स्कल को हटा देंगे ना, इसको मतलब जब डॉक्टर ऑपरेट करता है, ये हड्डियाँ हटा देता है, तो उसके बाद जो हमारा ब्रेन जो दिखता है वो ऐसा दिखता है। तो इसी को हम बोलेंगे क्रैनियम। ठीक है ना। तो ये जो क्रैनियम जो होता है, इसकी जो कवरिंग सबसे स्कल के बाद जो कवरिंग आएगी ब्रेन की, उसको हम बोलेंगे मेनिंजस। मेनिंजस जो होता है ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जब ये ब्रेन में प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे उस टाइम पे? क्रैनियम मेनिंजस। ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा हमायानी। ठीक है ना, मेनिंजस। जब यही मेनिंजस हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे इसको? स्पाइनल मेनिंजस। क्योंकि ये जो मेनिंजस जो होता है सिर्फ ब्रेन को ही सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करता है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेन में ये जो मेनिंजस जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है स्कल और ब्रेन के बीच में। मतलब यहाँ पे अगर स्कल होगा तो ये ब्रेन होगा ना, ये वाला ब्रेन है। तो इसके बाद जो पोर्शन होता है उसी को बोलेंगे हम मेनिंजस। ये वाला ब्रेन आता है, ये वाला ये पोर्शन जो सेरेब्रम यहाँ पे मैंने बनाया है। इसके बाद यहाँ पे स्कल होगा, ये रेड लाइन आप इसको स्कल मान लीजिए। तो इसके बीच में जो कवरिंग होती है ब्रेन में उसको बोलते हैं मेनिंजस। तो यहाँ पे ये क्रैनियम मेनिंजस होगा। तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होगा ना। तो स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बिटवीन वर्टिबल फोरामिन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिबल फोरामिन के बीच में ये प्रेजेंट होता है। वर्टिबल फोरामिन क्या होता है? जो हमारा वर्टिबल कॉलम होता है, उसमें बहुत सारी बोन्स होते हैं जिनको बोलते हैं वर्टिब्रे। इनके बीच में एक होल होता है, दैट होल इज नोन एज फोरामिन मैग्नम। तो ये क्या होता है? इस फोरामिन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ये प्रेजेंट होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है ना। अब ये जो मेनिंजस जो होती हैं ये तो हमारे ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके 3 लेयर्स होते हैं, और वो जो 3 लेयर्स होते हैं उनको ब्रेन में भी बोलते हैं ड्यूरा मैटर, अराकिनोइड मैटर और पाया मैटर। ये हमारे ब्रेन में भी इनको इसी नाम से बोला जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड में भी इसी नाम से बोला जाता है। ये जो ड्यूरा मैटर जो होता है ये आउटर लेयर होता है इस मेनिंजस का। स्कल के बाद जो लेयर आएगा वो ड्यूरा मैटर ही आएगा। ठीक है ना। मिडल लेयर जो होता है इसको बोलते हैं एराकिनोइड मैटर। उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर जो होता है हमारे मेनिंजस का उसको बोलते हैं पाया मैटर। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूरा मैटर क्या होता है। ड्यूरा मैटर जो होता है असल में इसका नेचर क्या होता है, कौन सा टिश्यू होता है? ये फाइब्रस टिश्यू से बिलोंग करता है। इसके 2 लेयर्स होते हैं। यहाँ से अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बाहर वाला लेयर जो होगा इस ड्यूरा मैटर को, ये बिल्कुल हमारे स्कल के साथ अटैच होता है। ठीक है ना। और इसका एक और लेयर होता है ये वाला, तो उसको क्या हम बोलेंगे? ये भी मतलब ये इनर वाला साइड होता है ड्यूरा मैटर का, और ये जो बाहर वाला साइड लेयर जो होता है ड्यूरा मैटर का, ये हमारे स्कल के साथ अटैच होता है। स्कल के साथ जो बोनी स्ट्रक्चर के साथ जो लेयर होता है उस लेयर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरिस्टियम। जो पेरिस्टियम के साथ बाहर वाला लेयर जो होता है
मैटर का वो उसके साथ अटैच होता है, ठीक है ना। तो दूसरा जो लेयर जो होता है इस मेनिंजस, इस ड्यूरा मैटर का, ये होता है हमारा इस मतलब मेनिंजस का जो दूसरा लेयर जो होता है वो अराकिनोइड मैटर होता है। अराकिनोइड मैटर बिल्कुल मिडल प्रेजेंट होता है, मतलब मिडल लेयर होता है। ये किसके बीच में होगा? ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में। जिस तरीके से हमने देखा है ना, ड्यूरा मैटर एक फाइब्रस टिश्यू होता है, इसी तरीके से जो अराकिनोइड मैटर जो होता है ये कौन सा टिश्यू होता है? फाइब्रस टिश्यू का होता है, ये बना होता है, ये भी प्रेजेंट होता है हमारे ड्यूरा मैटर और हमारे पाया मैटर के बीच में। ये हमारा पाया मैटर होगा, बिल्कुल रेड पेन से मैंने बनाया है यहाँ पे, जो सेरेब्रम को कवर कर देता है ना, यहाँ पे ब्रेन को कवर कर देता है, ये वाला, इसी को बोलते हैं पाया मैटर। और यहाँ पे हमारा ड्यूरा मैटर है, इसके बीच में जो लेयर जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ये वाला हमारा ऑरिकिनोइड मैटर हो गया, ठीक है ना, ये पिंक लाइन से ऑरिकिनोइड, ठीक है ना। तो इसके बीच में क्या होता है, जो हमारा ये जो ड्यूरा मैटर से हमारे इस जो स्पेस होती है, इस हमारे इस आर्किनोइड के बीच में जो स्पेस होती है और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होती है, इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा पाया मैटर है, ये आर्किनोइड मैटर है, इसके बीच में स्पेस होता है, उसको बोलते हैं सब आर्किनोइड स्पेस, ठीक है ना। और यहाँ पे पाया ड्यूरा मैटर के साइड में जो स्पेस होती है उसको हम बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस। ये क्लियर होनी चाहिए, सब ड्यूरल स्पेस क्या होता है और सब आर्किनोइड स्पेस क्या होता है, ठीक है ना। ये सब आर्किनोइड स्पेस सिर्फ ब्रेन में ही नहीं प्रेजेंट होगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? इसमें फ्लो होता है, इसमें सर्कुलेट होता है एक फ्लूइड, उस फ्लूइड का नाम होता है CSF। CSF मैंने शॉर्ट लिखा है। CSF का मतलब क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मैंने बोला था ना, ये सब ऑर्गेनाइज स्पेस हमारे ब्रेन एज वेल एज हमारे बिल्कुल हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ एक ट्यूब बिल्कुल बनाता है, उसी में फ्लूइड मतलब सर्कुलेट होता है, उसको हम बोलेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो मतलब ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइनल, तो इनमें सर्कुलेट होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसको अच्छे से नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे। इसको मैंने CF से, इसको मैं इस जो ग्रीन एरो है ना यहाँ से, इसको मैंने यहाँ से इंडिकेट किया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट लेयर जो होता है मेनिंजस का, वो होता है पाया मैटर। पाया मैटर जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और ये डिलिकेट बना होता है। ये जो सेरेब्रम आप लोगों को दिख रहा है ना, ब्रेन का पार्ट, पूरा ये सेरेब्रम है यहाँ, ठीक है ना। इसके साथ जो रेड पेन से मैंने जो कवरिंग बना है, ये मेनिंजस का जो लेयर जो होता है ना, पाया मैटर, यही होता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल माइन्यूट और कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसमें माइन्यूट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हम आगे आगे अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से वो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें। ये जो हमारे पाया मैटर होता है, ये आर्किनोइड मैटर होता है, ड्यूरा मैटर, ये फिर पूरा स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। ये फिर किसके साथ फिर मतलब अटैच होता है, जो कोसेक्स बोन होता है हमारे लास्ट में, बैक में, वर्टिबल कॉलम के लास्ट में, मतलब बोन जो होती है वहाँ पे ही फ्यूज़ होके मतलब क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे ना, तो हमारे ब्रेन एज वेल एज हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ये जो मेनिंजस होते हैं डिफरेंट लेयर्स, इसको ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होते हैं, जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हो गए, जैसे कॉर्पस कोलोसम हो गया, सेरेब्रम हो गया, यहाँ पे मैंने पोन्स बनाया है, ये मेडुला हो गया, सेरेबेलम हो गया, या स्पाइनल कॉर्ड की और अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इनको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।